हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसकी ये कौन सी वीडियो है तो नंबर कर देना तुम। इसकी ये वो वाली वीडियो है जिसमें मैं 3.3 एक्सरसाइज से पहले का 3.3 का इंट्रोडक्शन लाया हूँ, जिसमें मैं क्या बताऊंगा। 3.3 से पहले ना 3 एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल नंबर 8, 9, 10 किसी की पुरानी बुक है तो वो आगे पीछे हो सकता है, लेकिन नई वाली बुक में एग्जाम्पल नंबर 8, 9 और 10 है। ठीक है, इसमें क्या बताऊंगा, एग्जाम्पल नंबर 8, 9 और 10 को मैं इसमें सॉल्व इसलिए करवा रहा हूँ ताकि जो कि कॉन्सेप्ट है ना एलिमिनेशन मेथड का, इसमें मैं आपको एलिमिनेशन मेथड सिखाऊंगा। 3.2 में क्या सिखाया था, सब्स्टिट्यूशन, उससे पहले ग्राफिकल। तो जो फर्स्ट एक्सरसाइज थी उसमें हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकली सॉल्व किया। सेकंड एक्सरसाइज थी उसमें हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व किया। इसमें जो थर्ड एक्सरसाइज है तो जो थर्ड का इंट्रोडक्शन है, इसमें 3.3 से पहले के जो एग्जांपल्स है उसको एलिमिनेशन मेथड से करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे जो मुझे सीखना है ना बच्चों, वो मुझे इंट्रोडक्शन में सीखना क्या है, तो मुझे सीखना है एलिमिनेशन मेथड। क्या सीखना है, एलिमिनेशन मेथड। इतना तो यार तुम्हें भी पता होगा कि 3 मेथड है, एक का नाम है सब्स्टिट्यूशन, एक का नाम है एलिमिनेशन और एक का नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अब कट गया, तो अब 2 ही हैं, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। ठीक है, तो बच्चों एलिमिनेशन मेथड को सिखाने के लिए इस बात का कोई सेंस नहीं बनता कि मैं यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट लिखूँ और उससे समझाऊँ। नहीं, मैं ना सीधा एग्जाम्पल लिखूंगा और एग्जाम्पल से समझाऊंगा। देखना आपको समझ आएगा। क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 8, ये कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 8 आपसे ये कह रहा है कि दो पर्सन है, ठीक है, और जो उनकी इनकम है ना, देखो जो 2 पर्सन की जो इनकम है ना उसका कुछ रेशियो है, और वो रेशियो क्या है, 9:7। तो मैं मानता हूँ 2 पर्सन है, एक का नाम है पर्सन ए, ठीक है, और एक का नाम है पर्सन बी। ठीक है, अब मैं कहता हूँ 2 पर्सन है, दोनों की कुछ इनकम है, दोनों की कुछ क्या है, इनकम। अच्छा बच्चों, इनकम है तो कुछ खर्चे भी तो होंगे, तो दोनों के कुछ एक्सपेंडिचर है। अब मुझे बताओ, मैं 100 रुपये कमाता हूँ, 50 रुपये खर्च कर देता हूँ, तो क्या 50 रुपये बचा देता हूँ, तो कुछ इनकम करता हूँ, कुछ खर्चे करता हूँ, एक्सपेंडिचर, और जब इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस होता है तो वो नहीं बच जाता जो मेरे पास सेविंग्स है। तो ना इनकी कुछ सेविंग्स भी होगी, इनकी कुछ क्या है, सेविंग्स। अब देखते हैं एक एक करके कैसे। तो देखो, जो 2 पर्सन है ना उनकी इनकम का रेशियो है 9:7। तो पर्सन ए और पर्सन बी का रेशियो देखेंगे तो इसकी इनकम है 9, तो इसकी इनकम है 7। आगे उसने कहा है कि ये तो इनकम का रेशियो है, अब ना इनकी एक्सपेंडिचर यानी इनके खर्चों का रेशियो है 4:3। तो पहले वाले का खर्चा होता है 4, तो दूसरे वाले का कितना होता है, 3। कह रहा है अब दोनों जो है ना, दोनों महीने के लास्ट में 2-2 हजार रुपये बचा देते हैं, दोनों 2 हजार रुपये बचा देते हैं। तो फर्स्ट वाला भी कितने बचाता है, 2000, और ये सेकंड वाला भी कितने बचाता है, 2000। क्या आपको यहाँ तक क्लियर हो गया, क्या आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बच्चों यहाँ से जब इस क्वेश्चन को करूंगा तो आगे ये बोला है कि तुम्हें इतना तो हमने दे दिया, अब तुम ये बताओ वो कमाते कितना है महीने में, वो कमाते कितना है, क्या, ठीक है, तो वो महीने में कमाते कितना है। अब करोगे कैसे बच्चों, तो सबसे पहले इनकम को कुछ मानना पड़ेगा और एक्सपेंडिचर को कुछ मानना पड़ेगा। तो इसके आगे आपको दिखेगा दैट जो इनकम है उसको मान लो एक्स, मान दिया एक्स। तो मैंने कहा जो ए की इनकम है, एज इनकम, वो कितनी हो गई, तो 9 के आगे लगा दो x, 9x, ठीक है। और जो b की इनकम है, बीज इनकम, b की कितनी इनकम हो गई, तो 7 के आगे लगा दो x, तो b की इनकम कितनी हो गई, 7x, ठीक है। ये तो इनकम हो गया। सेम ऐसे आपको क्या मानना पड़ेगा, दैट एक्सपेंडिचर, और जो एक्सपेंडिचर है उसको मान लो y। तो ये बताओ a का कितना एक्सपेंडिचर है, 4, तो क्या देखोगे, एज एक्सपेंडिचर कितना है, 4, और आगे क्या लगा दो, y। अब मैंने कहा b का एक्सपेंडिचर, तो बीज एक्सपेंडिचर, और ये है 3, और आगे क्या लगा दो, y। क्या यहाँ तक क्लियर है। सबसे पहले तो आपको ये बनाना है, उसके बाद आपको ये वाले पॉइंट नोट करना है, उसके बाद आगे करेंगे। बच्चों यहाँ तक नोट करो जल्दी। बच्चों अब आगे चलते हैं, देखना। अब मैं आपसे पूछता हूँ सेविंग्स कैसे आती है। जैसे मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, किसी की भी सेविंग कैसे आएगी, तो आप बोलोगे देखो जितना कमाता है ना और जितना खर्च करता है उन दोनों को माइनस कर लो। तो उनका सेविंग्स होती है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। क्या ये बात क्लियर है, क्या ये बात क्लियर है। बस इस बात को याद रखना। अब करेंगे इस क्वेश्चन को, यहाँ तक नोट कर लिया, ठीक है। अब बच्चों देखो उसके आगे देखो बोर्ड छोटा है तो मैं ऐसे ही बता सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। अब इसके आगे ये जो सॉल्यूशंस होंगे ना, अब इसके नीचे लिखना जो बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने कहा ये बताओ, अगर मैं ये देखना चाहता हूँ ए की कितनी सेविंग है, सेविंग्स ऑफ ए, तो ये कैसे आएगा, तो इनकम ऑफ ए माइनस एक्सपेंडिचर ऑफ ए, ऐसे आएगा। अब ए की सेविंग कितनी थी, 2000। अच्छा, ए की इनकम कितनी थी, 9x, और ए का एक्सपेंडिचर कितना था, 4y। तो क्या ये फर्स्ट इक्वेशन आई। सेम ऐसे ही मैं लिखता हूँ सेविंग्स ऑफ बी, बी की कितनी सेविंग्स आई, बी की
तो मैंने कहा ये कैसे आएगा, सेविंग्स ऑफ बी कैसे आएगा, तो मैंने कहा इनकम ऑफ बी माइनस एक्सपेंडिचर ऑफ बी, ऐसे कह सकता हूँ। अब ये कैसे आएगा, तो ये भी कितना था 2000, भाई दोनों कितने बजाते हैं 2000। इनकम ऑफ बी, बी की इनकम कितनी थी 7x और बी का एक्सपेंडिचर कितना था 3y, तो ये क्या हो गया इक्वेशन नंबर 2। क्या आपको समझ आया कि इस क्वेश्चन से मैंने इक्वेशन बनाया कैसे। अब एक बार इक्वेशन बन गया ना, अब लगाऊंगा एलिमिनेशन मेथड, फटाफट नोट करो, ठीक है क्या। अच्छा तो बच्चों इक्वेशंस क्या है मेरे पास, तो फर्स्ट इक्वेशन है मेरे पास, फर्स्ट इक्वेशन है 9x माइनस 4y इक्वल टू 2000, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन है 9x माइनस 4y इक्वल टू 2000 और सेकंड इक्वेशन है 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 2000, ठीक है ना, यही तो है। अच्छा अब बच्चों देखो, अब आगे करते हैं। अब मैंने कहा ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये क्या हो गई इक्वेशन नंबर सेकंड, हो गई क्या। अब इसके आगे क्या करना है, तो अभी तक आपके पास दो ही मेथड है, या तो आप इनका ग्राफ बनाओ फिर कॉमन वन पॉइंट ढूंढो, लेकिन उतनी मेहनत कौन करे। तो मैंने कहा सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ और पहले वाली इक्वेशन से x की वैल्यू निकालो y के टर्म्स में, क्योंकि तुमने पहले से निकाली है तो पहले में मत रखो, दूसरे में रख दो। इसे क्या बोलते थे सब्स्टिट्यूशन, लेकिन वो भी नहीं करना। जो अगला मेथड है सीखने का वो है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन का मतलब है या तो x या तो y, किसी एक को हटा देंगे। कैसे हटाएंगे, तो बच्चों एलिमिनेशन मेथड का एक ही रूल होता है कि या तो x या तो y, किसी एक के कोएफिशिएंट को सेम करो। जैसे मैं आपसे कहता हूं यहाँ पे x के पीछे कितना है 9, यहाँ पे x के पीछे कितना है 7, तो मुझे ना सबसे पहले एक ही स्टेप करना है कि ना मैं x को हटाता हूँ। कैसे हटाऊंगा, तो मैं ना x को एलिमिनेट कर दूंगा। ये रफ में सुनना कैसे करूंगा, तो मैंने कहा एक बार x के नीचे 7 दिखा है, एक बार x के नीचे 9 दिखा है, तो मैं कहता हूँ दोनों का एलसीएम दे दो। तो बच्चों इसका जो एलसीएम होगा ना वो होगा 9 7 63। तो ना असल में मुझे कुछ नहीं करना, मुझे इस x के पीछे भी 63 बनाना है और इस x के पीछे भी कितना बनाना है 63। तो मुझे बताओ कैसे बनाऊंगा, तो मैंने कहा अगर मुझे 9 को कितना बनाना है 63, तो अगर मैं 9 को 7 से मल्टीप्लाई कर दूं, देखो मुझे 9 को 63 बनाना है तो कितने से मल्टीप्लाई करूं 7 को, मुझे 7 को 63 बनाना है तो कितने से मल्टीप्लाई करूं 9 से। क्या आपको बात समझ आ गई, बात समझ आई। तो सीधा सीधा बच्चों जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है ना, जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है उस पूरे को कितने से मल्टीप्लाई कर दो 7 से, और जो सेकंड वाली इक्वेशन है उस पूरे को कितने से कर दो 9 से। समझा दिया क्यों। अब मैंने कहा जब 7 की मल्टीप्लाई होगी ना तो 7 की मल्टीप्लाई इससे भी होगी, 7 की मल्टीप्लाई इससे भी होगी, 7 की मल्टीप्लाई इससे भी होगी। तो जब 7 की इससे होगी तो 7 9 63x माइनस है तो माइनस 7 4 28y इज इक्वल टू 7 2 14 और कितने जीरो हैं 3, हो गया। अब 9 की देखो इससे भी होगी, इससे भी होगी, इससे भी होगी, तो 9 7 63x, 9 3 27 माइनस 27y और ये कितना हो गया 9 2 18,000। क्लियर है क्या, क्लियर है। अब कोई डाउट है बच्चों, नहीं। अब ना यहाँ पे एक लाइन खींचो, ऐसे खींच दिया। अब जरा ध्यान से देखो नीचे वाले को, देखो नीचे वाले को, झंझट ही खत्म। नीचे वाले के पीछे कुछ नहीं है, अगर कुछ नहीं है तो हम अपने हिसाब से क्या लगा दिए पॉजिटिव। ये क्या है नेगेटिव, ये क्या है पॉजिटिव। अब बच्चों हमेशा याद रखो कि नीचे का जो भी साइन है ना उसे पलट देंगे, नीचे का जो भी साइन है उसे क्या करेंगे, उसे पलट देंगे। तो मैंने कहा इसके पीछे क्या था पॉजिटिव, तो मैंने लगा दिया नेगेटिव। इसके पीछे क्या था नेगेटिव, तो मैंने लगा दिया पॉजिटिव। इसके पीछे क्या था पॉजिटिव, तो मैंने लगा दिया नेगेटिव। अब एक बात बताओ ना, 63 पहले प्लस में था लेकिन अब मैंने उसको कौन सा साइन दे दिया माइनस का, तो पॉजिटिव और नेगेटिव 63 कट गए क्या, आगे आओ। अब मैंने कहा ये पहले नेगेटिव में था लेकिन अब मैंने इसको कौन सा साइन दे दिया, देखो ये पहले नेगेटिव में था, अब कौन सा साइन दे दिया पॉजिटिव का, तो ये है -28 प्लस 27, -28 प्लस 27 -1 y नहीं बचेगा क्या, इक्वल है तो इक्वल। 14,000 में से 18,000 गए तो क्या -4,000 बचे क्या, बात सही है क्या। इससे ये कटा, y की वैल्यू कितनी आ गई 4,000, y की वैल्यू कितनी आ गई 4,000। क्या कोई डाउट है इस बात में। अब एक बार बच्चों y की वैल्यू आ गई तो मैंने कहा एलिमिनेशन मेथड से तुमने एक चीज देखा कि ना मैंने x को एलिमिनेट कर दिया, अगर एक को एलिमिनेट किया तो दूसरे को निकालना आसान हो गया, इसी को एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। अब सुनो, आप चाहो तो y को भी एलिमिनेट कर सकते हो। कैसे करेंगे भैया, देखो यार मेरे को ना इसको एलिमिनेट करना था, वो मेरी चॉइस है, आप इसको भी कर सकते हो। मैंने कैसे किया, मैंने कहा इन दोनों का एलसीएम किया और दोनों को एलसीएम बना दिया, तो वैसे 4 और 3 का एलसीएम करो, तो इसे भी 12 बनाओ, इसे भी 12, वैसे ही करना है, ठीक है। तो y कितना आ गया 4,000। अब बच्चों एक बार y की वैल्यू आ गई तो वही सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड, इस y की वैल्यू को मैं किसी भी इक्वेशन में रखूं ताकि x आ जाए, ठीक है। तो किस में रखता हूँ, पहले में रख देता हूँ। तो पहली इक्वेशन है 9x माइनस 4y इक्वल टू
2000, यही है। तो 9x माइनस 4, y कितना है 4000 इज इक्वल टू 2000। तो 9x माइनस 4 4 16 इज इक्वल टू 2000। अब ये इधर चला गया तो ये हो गया 9x इज इक्वल टू 2000 और ये माइनस इधर जाके प्लस। अब बताओ 16 और 2 18000। अब ये हो गया 9 इंटू एक्स इज इक्वल टू 18000। तो बच्चों ये 9 इधर मल्टीप्लाई में था, उधर जाके डिवाइड, तो ये हो गया 18000 बाई 9। 9 1 9 2 एक्स कितना आ गया 2000। एक्स कितना आ गया 2000। क्या यहाँ तक क्लियर है? फटाफट बच्चों यहाँ तक नोट करो, फिर इसके आगे बताता हूँ। हो गया? ठीक है। तो बच्चों देखना, यहाँ तक तो लिख दिया आपने। तो y कितना था 4000 और x कितना था, x था 2000। ठीक है। अब देखना अब बच्चों याद करो, शुरुआत में आप तो लिखते जा रहे हो, तो आपने ये बात नोट करी थी ना कि जो a की इनकम थी, a की जो इनकम थी वो कितनी थी बच्चों? a की इनकम कितनी थी? तो a की इनकम थी भाई 9x और जो b की इनकम थी, b की जो इनकम थी वो थी 7x, यही था। अब मैंने कहा 9x को क्या मैं 9 इंटू एक्स लिख सकता हूँ, सही बात है। और x कितना निकाला है 2000, तो 9 इंटू 2000, तो 9 दूनी 18। यानी बच्चों जो a है ना वो 18,000 रुपए कमाता है। ये कितना कमाता है 7 इंटू एक्स, यानी 7 इंटू एक्स कितना है 2000, तो 7 दूनी 14,000। तो ये कितना कमाता है 14,000। तो लास्ट में मैं यही तो लिखूंगा, देखो यहाँ तक हो गया। अब उसके आगे यही, तो इनकम ऑफ ए इक्वल टू ₹18,000 और इनकम ऑफ बी इज इक्वल टू ₹14,000। और बच्चों क्वेश्चन में यही तो बोला था कि तुम्हें ना हमने सब कुछ दे दिया, तुम इनकम बताओ, बता दी इनकम। समझ आया? तो सबसे पहले बच्चों करना क्या था, सबसे पहले तो ना हमें ना क्वेश्चन देखना था। क्वेश्चन के बाद हमने जो गिवन था वो लिखा, उसके बाद मैंने कहा इनकम मान लो x, एक्सपेंडिचर मान लो y। तो इनकम हो गई 9x 7x, एक्सपेंडिचर हो गया 4y 3y। फिर मैंने कहा इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करोगे तो सेविंग्स आ गई, तो 9x माइनस 4y 2000, 7x माइनस 3y 2000, दो इक्वेशन बनी। उसके बाद मैंने कहा यहाँ सब्स्टिट्यूशन नहीं लगाऊंगा, एलिमिनेशन लगाऊंगा। कैसे किया मैंने? एलिमिनेशन में मैंने x को हटा दिया। अच्छा क्या y को हटा सकता हूँ? बिल्कुल, y को भी हटा सकते हो, आपकी मर्जी। तो मैंने x को हटा दिया। अब मैंने x को हटा दिया तो आंसर आ गया y के टर्म्स में, y आ गया 4000। जैसे ही y 4000 आ गया ना, इस वैल्यू को चाहे तो मैं फर्स्ट में रख दूं, चाहे तो मैं सेकंड में रख दूं, यहाँ से x की वैल्यू आ गई। तो y आ गया 4000, x आ गया 2000। a की इनकम थी 9x, तो 9 दूनी 18,000। b की इनकम थी 7x, तो 7 दूनी 14,000। तो a की प्रेजेंट इनकम है 18,000 और b की प्रेजेंट इनकम है 14,000। ठीक है। तो ये था बच्चों एग्जांपल नंबर 8। ठीक है। इसके बाद फटाफट से नोट करो, एग्जांपल नंबर 9 और 10 भी कराता हूं। ठीक है। अब बच्चों चलते हैं एग्जांपल नंबर 9 पे। ठीक है। एग्जांपल नंबर 8 आई होप आपको समझ आ गया हो। ठीक है। तो एग्जांपल नंबर 9 भी हमें एलिमिनेशन से ही सॉल्व करना है। देखो क्या करना है, हमें एलिमिनेशन मेथड का यूज करना है और ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आपको गिवन है ना, इसके जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशंस है ना, सब के सब बताने हैं। लिखा है ना ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस ढूंढो इसके। तो चलो भाई करते हैं। तो इनका फर्स्ट इक्वेशन क्या है 2x प्लस 3y इक्वल टू 8। ठीक है। और सेकंड इक्वेशन है 4x प्लस 6y इक्वल टू 7। तो यहाँ देख दो 4x प्लस 6y इक्वल टू 7। ठीक है। अब बच्चों ध्यान से देखो, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ना एलिमिनेशन मेथड लगाता हूँ। क्या लगाता हूँ? एलिमिनेशन मेथड। कैसे लगाऊंगा? तो मैंने कहा यार देखो x को एलिमिनेट करता हूँ। तो मैंने कहा x का कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है। तो सबसे पहले 2 और 4 का एलसीएम करूंगा। तो बच्चों मैंने कहा 2 और 4 का एलसीएम भी कितना आ गया 4। यानी इस x के पीछे भी 4 बनाना है, इस x के पीछे भी 4 बनाना है। लेकिन कमाल की बात पता है क्या है, इसके पीछे पहले से ही 4 है। तो यानी ना इसके पीछे 4 बनाना है। तो कुछ नहीं करना बच्चों, 2 को 4 बनाने के लिए कितने की मल्टीप्लाई होगी 2 की। तो ना इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इस पूरे को किसी से मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो 1 से कर दो। ऐसे करके दिखा देना। ठीक है। क्योंकि देखो 1 से इसलिए कर दिया क्योंकि भाई ये तो पहले से 4 था, लेकिन एग्जाम में कुछ तो लिखोगे है ना, तो ऐसे लिख देना। ठीक है। तो हो गया। अब मैंने कहा देखो ये 2 इससे भी होगा, इससे भी होगा, 2 की मल्टीप्लाई इससे भी होगी, इससे भी होगी, इससे भी होगी। तो 2 2 ज़ा 4x, 2 3 ज़ा 6y और 8 2 ज़ा 16। फिर ये तो एक ही बात है यार, 1 की होनी है, तो सीधा सीधा 4x प्लस 6y इक्वल टू 7। ठीक है। अब मैंने क्या बताया था, जो भी नीचे है उनके साइन चेंज कर दो। तो ये पॉजिटिव था, ये देखो ना पॉजिटिव है, नेगेटिव कर दिया, पॉजिटिव है नेगेटिव कर दिया, पॉजिटिव है नेगेटिव कर दिया। देखो 4x और माइनस 4x कट गए क्या, 6x माइनस 6, देखो 6y माइनस 6y ये भी कट गए, तो इधर आ गया 0।
और 14 में से 7 गए तो यहाँ कितना बचा 9। अब बच्चों मेरे को एक बात बताओ, क्या 0 और 9 बराबर होते हैं? लेकिन आपने एक बात देखी, यहाँ पे ना x मिला ना y मिला, है ना। इस जगह इसके आगे देखना, इसके आगे तो बच्चों ना यहाँ पे x मिला ना यहाँ पे y मिला, और तीसरी चीज यहाँ पे 0 को ना 9 के बराबर दिखाया। क्या ऐसा होता है? तो मैंने कहा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर भी नहीं है। तो मैंने कहा ना x मिला ना y मिला और ना ही LHS RHS आपस में बराबर हुए, तो अब क्या करना है? तो बच्चों अगर आपको याद हो, मैं याद दिला देता हूँ, जो 3 इस जो प्लेलिस्ट है जिसमें ये वीडियो है 3.2 के इंट्रोडक्शन में जाना। और 3.2 के इंट्रोडक्शन में जब मैंने एग्जांपल्स करवाए थे ना, तो उसमें मैंने सबसे लास्ट में 3.2 के इंट्रोडक्शन के सबसे लास्ट में जाना, मैंने 3 केस बताए थे। उसमें एक केस था कि बच्चों जब x की वैल्यू रखते हो y की आ जाती है, y की रखते हो x की आ जाती है, मतलब जब तुम्हें वैल्यू मिलती है तो वो यूनिक सॉल्यूशन का केस होता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है x भी नहीं मिलता y भी नहीं मिलता, लेकिन LHS और RHS बराबर हो जाते हैं, तो वो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का केस होता है। लेकिन एक तीसरा केस भी बताया था कि जब x भी नहीं मिलता y भी नहीं मिलता, लेकिन LHS और RHS बराबर भी नहीं होते, जैसे इस केस में x भी नहीं मिला y भी नहीं मिला और LHS RHS बराबर भी नहीं है, इस केस में ये नो सॉल्यूशंस का केस है। अगर 3 नहीं समझे तो 3.2 के इंट्रोडक्शन में जाना, लास्ट में बताया हुआ है, ठीक है। तो ये कौन सा केस है? नो सॉल्यूशन। तो यहीं से मैंने बता दिया कि इसमें कितने सॉल्यूशंस होंगे भाई, इसमें सॉल्यूशंस ही नहीं होंगे, इसमें सॉल्यूशंस ही नहीं होंगे। अब देखो कितनी कमाल की बात है, एनसीईआरटी कितनी कमाल की बुक है, यहाँ प्रूफ होती है इस बात को। कह रहा है कि ये लो भाई, ये है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन और इसके जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशंस है, क्वेश्चन तो इसने ऐसे लिखा है कि इसके ना बहुत सारे सॉल्यूशंस है, अब तुम्हारा काम है सब निकालो। लेकिन भाई क्वेश्चन ने यहाँ पे एक खेल कर दिया कि मेरे भाई तुम्हें ना सॉल्यूशंस निकालने ही नहीं है, निकालोगे तो जब होंगे। तो ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन था, इसमें यहाँ पे क्योंकि सब कुछ कट गया तो ना x मिला ना y मिला और 0 और 9 बराबर आ गए, जो कि ऐसा होता नहीं है। तो जब x भी ना मिले y भी ना मिले और LHS RHS बराबर भी ना हो, तो ये नो सॉल्यूशंस का केस है। तो यहाँ पे पॉसिबल सॉल्यूशंस जैसी कोई बात ही नहीं है, कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ पे आप नो सॉल्यूशन कर दोगे, बात खत्म, ठीक है। फटाफट से नोट करो, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब बच्चों चलते हैं एग्जांपल नंबर 10 पे, ठीक है। और इस पे स्टार लगा देना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें क्या बोला है? द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। सबसे पहले ना क्वेश्चन आगे पढ़ने से पहले आप इस बात को समझो, क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? 2 डिजिट नंबर। मैं आप कॉन्सेप्ट समझो आप 2 डिजिट नंबर का। 2 डिजिट नंबर का मतलब होता है बच्चों जिसमें 2 डिजिट हो, 1 और 2। जैसे मैंने कहा 23 कितने डिजिट है? 2। लेकिन मैंने कहा 233, इसमें कितनी है? 3। तो ये तो 2 डिजिट है, लेकिन ये 3 डिजिट है। लेकिन ये कितना है? ये सिंगल डिजिट है। तो ना इसकी बात हो रही है, इसकी। अब बच्चों 23 को देखना, ध्यान से समझना। मैंने कहा 23 है, तो क्या मैं इसको 20 + 3 लिख सकता हूँ? हाँ। क्या मैं 20 को ऐसे लिख सकता हूँ? ऐसे 10 × 2 + 3। बात सही है। अब मैं 10 को तो 10 ही रहने दूंगा, इसको लिखता हूँ x और इसको लिखता हूँ y। तो क्या मैं इसको 10x + y लिख सकता हूँ? जैसे मैंने कहा 35, तो मैंने लिखा 30 + 5। क्या मैं 30 को 10 × 3 + 5 लिख सकता हूँ? 10 को 10 रहने दो, इसको लिखो x और इसको क्या लिखो y। तो कोई भी जो 2 डिजिट नंबर है ना बच्चों, उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है 10x + y। देखो आपके सामने, बात समझे आप? तो कोई भी 2 डिजिट नंबर आज के बाद जब भी बोला जाए तो आप समझ लेना, अच्छा 2 डिजिट नंबर की बात हो रही है, इसका मतलब कुछ नहीं है, इसका मतलब है भैया आप 10x + y की बात कर रहे हो। बात समझे आप? अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि ना एक 2 डिजिट नंबर है, तो एक 2 डिजिट नंबर हो गया, तो सबसे पहले ना आप लिखो दैट 2 डिजिट नंबर बी 10x + y। जहां पे बच्चों एक बात नोटिस करो, जैसे मैंने कहा 23, तो मैंने कहा 20 + 3, तो 10 × 2 + 3। तो मैंने कहा ये है ना, ये यूनिट डिजिट होता है। कौन सा डिजिट होता है? यूनिट। और ये 10 के साथ है ना, तो इसे 10th डिजिट बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? 10th डिजिट। तो मैंने कहा सेम ऐसी जो 10 के साथ है वो 10th डिजिट है और जो y है वो क्या है? यूनिट। तो मैंने कहा इस केस में जो x है वो है 10th डिजिट जो 10 के साथ है, और जो y है वो है यूनिट डिजिट। क्या इतनी बात क्लियर? तो जो 2 डिजिट नंबर है वो है 10x + y। अब कह रहा है कि एक 10 डिजिट नंबर है और एक दूसरा नंबर है जो कि कब आता है? जब इसी 10 डिजिट नंबर के डिजिट्स को ना आप रिवर्स कर देते हो। ये क्वेश्चन अच्छा इसलिए है क्योंकि क्वेश्चन समझ ही नहीं आता। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ना एक 2 डिजिट नंबर है, तो मैंने कहा मान लो 23 है, समझने के लिए। अब ना इसको आप ऐड करोगे तो एक 2 डिजिट नंबर का आप करोगे सम।
किसके साथ करोगे? तो एक दूसरे नंबर के साथ करोगे। ये दूसरा नंबर कैसे आया? ये दूसरा नंबर तब आया जब हमने इसके इन दो डिजिट्स को इंटरचेंज कर दिया। तो जहां पे 2 था वहां लिख दिया 3 और जहां 3 था वहां क्या लिख दिया 2। तो क्या मैंने इसको पलट दिया? वही कह रहा है। तो वापस देखो, एक 2 डिजिट नंबर को जोड़ो एक ऐसे नंबर के साथ जो कि कब आया? जब आपने उस 2 डिजिट नंबर के जितने भी डिजिट्स थे ना उसको रिवर्स कर दिया, यानी उसको पलट दिया। तो अगर एक नंबर है 23 तो एक कितना है 32। अगर एक नंबर है 35 तो एक क्या हो गया 5 पहले, एक हो गया 53। समझे क्या आप? ऐसी बात हो रही है। अब बच्चों जरा ध्यान से देखो इसमें हुआ क्या। जहां पे 2 था वहां 3 आ गया और जहां 3 था वहां 2 आ गया। तो मैंने कहा अगर एक नंबर था 10x प्लस y तो जहां x था वहां y आ गया और जहां y था वहां क्या आ गया x। तो दूसरा नंबर हो गया 10y प्लस x। समझे क्या आप? तो कभी भी एक 2 डिजिट नंबर की बात हो, कभी भी एक 2 डिजिट नंबर की बात हो तो लिख दिया 10x प्लस y, ठीक है। लेकिन उसने ये भी तो कहा है जो दूसरे डिजिट है वो इसके ही डिजिट्स को रिवर्स करने से आई है। तो दैट another 2 डिजिट नंबर वो क्या आ गई 10 और जहां x था वहां y और जहां y था वहां x। उसने बोला यही है कि 2 डिजिट नंबर के ना इन डिजिट्स को इंटरचेंज करो। तो ये है 2 डिजिट नंबर और ये है दूसरा नंबर जब हमने x और y को इंटरचेंज कर दिया। अब कह रहे दोनों को जोड़ दो भाई, दोनों को जोड़ दो। तो पहला था 10x प्लस y, दूसरा था 10y प्लस x और दोनों को जोड़ दोगे तो कितना आएगा 66। समझे क्या आप? तो ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। अगर मैं सॉल्व करूं तो 10x प्लस 1y प्लस 10y प्लस 1x कितना हो गया 66। 10x 1x 11x 10y 1y 11y 66। बच्चों देखो 11 यहाँ भी है 11 यहाँ भी है, तो अगर मैं 11 कॉमन दे दूं तो ये इसके बराबर आएगा क्या? अब ये इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो गया डिवाइड। तो मैं सीधा सीधा नहीं बोलूंगा x प्लस वाई इक्वल टू 66 बाई 11, यानी बच्चों जो x प्लस वाई है वो आ गया 6 और ये हो गई पहली इक्वेशन। ये क्या आ गई मेरी पहली इक्वेशन। फटाफट यहां तक नोट करो, इसके आगे बताता हूं। तो बच्चों हो गया यहां तक, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट दे दो या वीडियो पॉज कर दो, मैं साइड हो रहा हूं। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना। तो मैंने क्या बोला, जो फर्स्ट इक्वेशन आई वो क्या आई x प्लस वाई इक्वल टू 6। यहाँ दिखता हूँ जो फर्स्ट इक्वेशन है वो है x प्लस वाई इक्वल टू 6, ठीक है। अब आगे देखना, अब आगे बच्चों मुझे पता है ये चैप्टर में ना हमेशा 2 इक्वेशन मिलेगी, यानी क्वेश्चन में हमेशा 2 इक्वेशन की इंफॉर्मेशन दी होगी। देखो कैसे, तो यहाँ तक ही तो पढ़ा, अब आगे पढ़ो। कह रहा है अगर उस नंबर के जो डिजिट्स है ना उनका डिफरेंस देखा जाए तो 2 आएगा। फॉर एग्जाम्पल डिफरेंस तो 2 तरह से आ सकता है, जैसे मैं तुमसे दोबारा बोलता हूँ 23 है तो मैं कहता हूँ एक डिफरेंस तो ऐसा आ सकता है कि ना मैं पहले वादे में से दूसरे वादे को माइनस करूँ, ये भी तो डिफरेंस है। एक डिफरेंस ऐसे आ सकता है कि मैं दूसरे वादे में से पहले वादे को माइनस करूं, तो ये भी तो डिफरेंस है भाई, है ना। तो क्वेश्चन ने मुझे बताया ही नहीं है कि मुझे किसको किस में से माइनस करना है, तो मैं क्या करूं, तो मैं 2 केस लूंगा। पहले केस में क्या करूंगा, पहले केस में कि ना पहले केस में कि मैं x में से y को माइनस करूंगा और माइनस करके कितना आ रहा है 2, और जो दूसरा केस होगा ना उसमें मैं y में से x को माइनस करूंगा और माइनस करके कितना आएगा 2। वापस सुनना, उसने बोला ही नहीं है कि किस में से किसको माइनस करो, तो मैंने कहा एक बार x में से y को माइनस कर लो और एक बार y में से x को माइनस कर लो। क्लियर है क्या? तो बच्चों इसी को यहाँ लिख देता हूँ दोबारा, x प्लस वाई कितना था 6। अब आपको साफ दिख रहा है बच्चों, यहाँ से तुम्हें साफ दिख रहा है कि देखो ना 2 केस बनेंगे, तो ये हो गया केस 1 और ये क्या हो गया केस 2। बात क्लियर है? इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों देखो इसके पीछे भी 1 है, 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 1 1 1 1। बात क्लियर है? अब मैंने कहा लगाओ भाई एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड सीधा सीधा है ना, सबसे पहले तो हमें कोएफिशिएंट सेम करने थे, तो भाई इनके कोएफिशिएंट तो पहले से ही सेम है। अब आप बोलोगे कि भैया आप ना क्या करते थे, आप ना साइन चेंज करते थे, लेकिन मैंने कहा क्या इसमें साइन चेंज करने की जरूरत है, तो मैंने कहा नहीं। कैसे, देखो ना प्लस 1y माइनस 1y सीधा ही कट रहा है ना, सीधा काट दो। 1 और 1 कितने हो गए 2x और 6 और 2 कितने हो गए 8, तो 2 इंटू x हो गया 8, तो x कितना आ गया 4। अब बच्चों x 4 आ गया तो किस में रख दो, चलो भाई फर्स्ट में रख देता हूँ। तो x प्लस वाई कितना था 6, x था 4, y नहीं पता, तो y कितना आ जाएगा 6 माइनस 4, यानी y कितना आ गया 2। तो बच्चों यहाँ से x की वैल्यू है 4, y की वैल्यू कितनी है 2। अब ये बताओ वो 2 डिजिट नंबर क्या था, तो वो 2 डिजिट नंबर था 10x प्लस y। क्या यही था, क्या यही था? बात सही है। तो अब मैंने कहा x की वैल्यू कितनी है 4 और y की वैल्यू कितनी है 2,
तो ये हो गया 42। कितना हो गया 42। तो एक नंबर तो 42 आ सकता है। अब इसको सॉल्व करते हैं इसको। तो मैंने कहा देखो यार ध्यान से देखो, तो ये पॉजिटिव एक्स है, ये नेगेटिव एक्स है, तो ये दोनों कट गए। y और y कितने हो गए 2y, 6 और 2 कितने हो गए 8। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई 4। इसको किस में रख दो, चलो फर्स्ट में रख देते हैं। तो मैंने कहा बच्चों ये कितना आ गया 6 और y कितना था 4, तो x प्लस 4 हो गया 6, तो x कितना हो गया 2। क्या आपको दिखा x कितना हो गया 2, सही बात है, x कितना हो गया 2। अब वो 2 डिजिट नंबर तो यही था भाई, ये तो वो नंबर था जो कि रिवर्स करने से आया, लेकिन क्वेश्चन में तो इस नंबर की बात हो रही है। तो यहाँ पे भी जो मैं नंबर दूंगा ना वो 10x प्लस y ही दूंगा, 10y प्लस x मत दे देना, समझे क्या। तो 10 इंटू x कितना है 2 प्लस y कितना है 4, तो ये हो गया 20 और ये कितना हो गया 24। क्या आपको ये क्वेश्चन समझा है। तो बच्चों इस क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा था कि एक 2 डिजिट नंबर लो, एक बार उसके डिजिट्स रिवर्स करो, उसको लो, दोनों का सम करो 66 आएगा। इनके डिजिट्स का डिफरेंस तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, वो 2 आएगा। तो मैंने कहा पहला केस दूसरा केस। पहले केस से जो 2 डिजिट नंबर है उसका आंसर है 42 और दूसरे केस से जो 2 डिजिट नंबर है उसका आंसर है 24। और बात भी सही है, याद करो कि अगर मैं तुम्हें यहाँ पे तो क्वेश्चन खत्म, यहाँ मैं तुम्हें बताता हूँ। तो मैंने कहा था एक डिजिट मान लो 42 है, तो अगर इसके डिजिट्स को इंटरचेंज करोगे तो दूसरा क्या हो जाएगा 24। और उसने बोला था ऐसे कितने पॉसिबल है, तो 2 पॉसिबल है। एक 42 हो गया तो दूसरा उसको रिवर्स करो ना 24। तो बच्चों वही तो बात है कि अगर एक 2 डिजिट नंबर है तो दूसरा क्या है उसको रिवर्स करने से आया, बात समझे आप, और हो गया यहाँ पे आंसर। तो बच्चों यहाँ पे 3.3 का जो यहाँ पे जो 3.3 है ना उसका इंट्रोडक्शन खत्म होता है। जो नेक्स्ट वीडियो होगी ना उसमें 3.2 को प्रॉपर मैं सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए और जो भी आपका रिव्यू कमेंट में छोड़िए। ऑल द वेरी बेस्ट।